नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है राहु और चंद्रमा पर। देखिए, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत था वो राक्षसों को मिल गया। तो राहु एक राक्षस था। जब राक्षस अमृत पीने की तैयारी कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने सोचा कि जी अब तो गड़बड़ होगी, अगर इन्होंने अमृत पीकर अमर हो गए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उनका जो कलश था अमृत वाला वो चेंज कर दिया। राहु समझ गया, बहुत समझदार राक्षस था, कि देवताओं के पास असली अमृत चला गया। तो जब देवता अमृत पी रहे थे तो राहु ने देवताओं का वेश बना लिया, उनके बीच में बैठ गया और फिर अमृत पी लिया उसने। जब अमृत पी लिया तो चंद्रमा को पता चल गया कि राहु महाराज तो अमृत पी गए। तो चंद्रमा ने भगवान श्री विष्णु को शिकायत लगा दी राहु की। विष्णु जी को गुस्सा आया, सुदर्शन चक्कर चला दिया, तो भाई सर काट दिया। लेकिन अमृत पी लिया था, अमर हो गए। तो तब से जो सिर है वो राहु, जो धड़ है वो चंद्र, दिमाग राहु के पास है। तो शिकायत किसने लगाई थी? चंद्रमा ने, कि राहु राक्षस है और देवताओं के बीच आकर अमृत पी गया। इसलिए राहु और चंद्रमा की जो दुश्मनी है वो भाई बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। मैं उपाय भी बताऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य मिलता ही मिलता है। देखिए, राहु एक इस तरह का ग्रह है जो अपनी माया से जातक के सोचने का ढंग बदल देता है। और जब इसने अशुभ प्रभाव देना हो, ये मेरी बात नोट कर ले, आप अपने जीवन में आजमा कर देख लेना। जब राहु ने अशुभ प्रभाव देना हो तो ये आपको अपने उपाय नहीं करने देगा, या तो कोई बताएगा नहीं, या भाई अड़चन डाल देगा। और जब शुभ फल देना होगा फिर उपाय करने देगा। और राहु की एक खासियत है, जब गोचर में इसका नेगेटिव प्रभाव हो, जन्म कुंडली में नेगेटिव प्रभाव हो, दशा अंतरदशा अशुभ राहु की हो, तो जिस भाव में चंद्रमा होता है उस भाव की चिंता बहुत देता है। चिंता का मतलब ये कि मारता कम है, घसीटता अधिक है। यानी कोई बड़ा नुकसान नहीं होता जहां चंद्रमा होता है, लेकिन डर भय, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि अशुभ राहु जब प्रभाव दे रहा हो और चंद्रमा जब आपके पहले भाव में हो तो सीधा आपकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट होगा। लोग कहेंगे कि आपको क्या हो रहा है। आपका जो एक्सप्रेशन करने का ढंग था बहुत अच्छा था, चार बंदों के बीच अलग चमक है आपकी। लेकिन जब राहु ने अपना शुभ प्रभाव दिया, आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। यानी कि
ऐसे बंदे ने भी अपशब्द बोल दिए जो कभी आपको हाथ जोड़ता था। और जो आपके बाल हैं और बालों के नीचे जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जन्मभूमि जहां आपका जन्म हुआ, कई बार क्वेश्चन आता है जी जन्म तो कई नान के घर में होता है, लेकिन फिर 3-4 महीने बाद पिता के घर में बच्चा आ जाता है। तो जन्म का मतलब ये है कि जहां 7-8 वर्ष आप रहे हैं जीवन के, और वहां आपके जो मित्र है, तो बचपन के मित्र कह लीजिए, वो आपके साथ गलत फहमी में रहेंगे, उनके साथ बुरा कोई और करेगा, शक आप पर जाएगा। आप सोचेंगे कि इतना करते थे मेरा, ये अचानक इनको क्या हो गया। तो भाई ये अशुभ राहु की माया है। और विनम्रता, किसके साथ विनम्र होना है, किसके साथ विनम्र नहीं होना, ये आपको इसका लॉजिक ही भूल जाओगे, क्योंकि धुआं आ गया सोच पर। इमोशनल इतने हो जाओगे कि इमोशंस पर काबू नहीं। दिमाग में विचारों की ट्रैफिक इतनी अधिक कि कई बार तो बंदे को किसी नशे का सहारा लेना पड़ सकता है नींद के लिए। जहां नींद आने में डिस्टरबेंस पैदा करता है राहु का अशुभ प्रभाव, जिस भाव में अगर लगन में चंद्र हो। और सबसे बड़ी बात, राहु और लगन का जो संबंध है वो ये है कि ऊपर ही ऊपर से आपकी जो पर्सनैलिटी आपने बनाई थी उसमें कमी लाएगा, जो एक्चुअल में आप नहीं थे। चंद्रमा के कारण लोगों को लग रहा था कि आप बहुत बड़े हैं, उसमें कमी लाएगा। अगर चंद्र दूसरे भाव में हो और अशुभ राहु का प्रभाव आ जाए तो भाई तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जब तक खुद को नहीं समझा पाएगा या उसको खुद को समझ नहीं आएगा कि मेरी वाणी के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है। कई केस आते हैं, बोलते हैं सर मुझे पता ही नहीं मैंने ये बात उसको कैसे कह दी, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था। इतना साहस, दुस्साहस कैसे आ गया मेरे में। और इस बात का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि जब 4 बंदों के बीच बात होती है, मेरी बेइज्जती होती है जी, उसने मुझे ये कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। ये राहु की माया है। संचित धन किसी और पर्पज के लिए जोड़ा, लेकिन लग गया किसी और जगह। इतनी मुश्किल से जोड़ा था। भाई अधिकतर लोग हमारे देश में जो सेविंग करते हैं, अपने आप को दुखी कर कर, अपनी जो कामनाएं हैं उनको कम कर कर तब सेविंग करते हैं। तो उसमें कमी आ गई तो दिमाग पर टेंशन आएगी कि भाई इतनी हमने मेहनत की और एकदम ही इतना पैसा चला गया। किसी ने कोर्ट केस कर दिया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इतनी मेहनत से पैसे जोड़े थे चले गए। लेकिन पैसों की चिंता ना कर रहे तो बहुत अच्छा है। वाणी पर ध्यान दे, कम बोलना है आपको, पैसों की चिंता ना करें। अधिक खर्च हो गया फिर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, पहले बहुत आपके साथ रहते थे, आपको जिन पर प्राउड था, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चंद्र अगर दूसरे भाव में हो, परिवार के लोगों पर प्राउड नहीं करना कि जी मेरा भाई IAS है, मेरे भाई की इतनी चलती है, मेरे चाचे का बेटा MLA है, वो MLA है, IAS है, आपके किसी काम नहीं आएगा। बड़े
छोटे मोटे काम करवा दिए दो चार, वो अलग बात है। वो तो एक डीसी दफ्तर में कोई छोटा सा बंदा भी करवा सकता है, कोई बड़ा काम नहीं करवाएगा। और वो भी एक कारण बनेगा आपका जो धन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें उतार चढ़ाव लाने के लिए। अगर भाई अशुभ राहु हो और तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो जब इसका इफेक्ट आएगा, सबसे बड़ी गलती जातक करेगा दूसरों की जिम्मेदारी लेना। उसको पता होगा कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन ना नहीं कर पाएगा। परिश्रम बहुत करेगा, मेहनत बहुत करेगा, लेकिन दिशा और दशा सही नहीं होगी। और तीसरे भाव में चंद्र इमोशंस के कारण हर काम को अपना फर्ज समझेगा कि जी ये भी मेरा फर्ज है, वो भी मेरा फर्ज है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। तो एक हमारे मित्र अपने भतीजे को अपने बेटे से अधिक प्यार देते थे, और जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ तो उसी भतीजे ने उनका कॉलर पकड़ लिया। इससे बड़ी दुख की बात उनके लिए जीवन में कोई दूसरी नहीं थी। तो ऐसे इमोशनली हमको डिग्रेड करता है, इतना नुकसान नहीं करेगा, चिंता बहुत अधिक। और ऐसे लोगों की सहायता करवा देगा कि बाद में आप पछताएंगे कि ये मैंने क्या से उसकी सहायता कर दी। उसकी सहायता करके आपके गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे। अगर भाई ऐसे बंदों की सहायता करोगे जिनका काम ही 2 नंबर का है और गैर कानूनी सहायता करवा देता है, फिर गुप्त शत्रु तो पैदा होंगे ही होंगे। और जब यात्रा करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम। जब आपका चंद्र तीसरे भाव में हो, राहु किसी तरह से अशुभ प्रभाव दे रहा है, दशा अंतरदशा गोचर कैसे भी, तो यात्रा में सबसे पहले जो आपकी कीमती वस्तुएं हैं उनको बार बार हाथ नहीं लगाना। बहम देता है राहु कि जहां मैंने लाख रुपए रखे थे उस जेब को टच करते रहना है, फोन महंगा है उसकी ओर हाथ चले जाना बार बार। तो जो ट्रेनिंग लेते हैं जेब काटने की, उनको यही ट्रिक्स सिखाए जाते हैं कि कैसे मालूम करें कि इसका कीमती सामान कहां पर है। और राहु यही करवा देता है, यात्रा में नुकसान। साथ कोई यात्री है उसके साथ बहसबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ा सा सफर होता है, जातक 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए यात्रा होती है और बहस हो जाती है। लेकिन राहु करवाएगा, गुस्सा दिलवाएगा, बिना मतलब का रोब दूसरों पर झाड़ोगे, गरीब बंदे पर झाड़ोगे, और आपको लगेगा कि जहां मैं रह रहा हूं ये जगह कुछ अच्छी सी नहीं है, उसका मकान तो इतना अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है। तो एक अनसेटिस्फैक्शन की भावना, एक इस तरह की भावना कि सब कुछ होते हुए भी जातक को ये लगेगा कि मुझसे गरीब तो कोई है ही नहीं। और जिसका आप अच्छा करोगे वो आपका दुश्मन होगा। किस तरह दुश्मन होगा? 4 लोगों के बीच आपकी बेइज्जती करेगा। तीसरे भाव में चंद्र हो, जिसका आपने दिल से किया, 4 लोगों के बीच आपकी बेइज्जती करेगा जब अशुभ राहु का प्रभाव चल रहा हो। अगर चौथे भाव में चंद्रमा हो और अशुभ राहु का प्रभाव हो तो इतनी भाग दौड़ करवाएगा, इतनी भाग दौड़ करवाएगा कि आप कहोगे कि मैं दुनिया से थक चुका हूं, मेंटली भी फिजिकल भी। ऑफिस से आए हैं, जैसे अब ठंडी के दिन है, 5-6 बजे आए और पता चला कोई और जरूरी काम आ गया,
बच्चा बीमार हो गया, किसी दोस्त को कोई बीमारी आ गई है, बड़ी इमरजेंसी है, फिर भागना पड़े, यानी दौड़ धूप बहुत होगी। छोटा सा काम जो पहले एक फोन पर हो जाता था, अब चक्कर लगा रहे हैं, कभी एमएलए के, कभी किसी के। ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण प्रॉब्लम रहेगी। और जितनी आप प्लानिंग करोगे कि जी मैंने वो प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने वो गाड़ी लेनी है, वो नहीं आएगी। अगर बाई चांस आ जाए तो वो खराब ही रहेगी, उसका सुख नहीं आपको मिलेगा। उसका सुख मिलेगा जो आपको पसंद नहीं है। तो कामनाएं जीरो कर दें अशुभ राहु के प्रभाव में। हार्ट का ध्यान रखें, चैन की नींद लें, और प्रॉपर्टी ना खरीदे। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो प्रॉपर्टी में ना करे तो अच्छा, किसी और जगह कर दे, अपनी प्रॉपर्टी में ना करे। तो भाई छल कपट राहु ऐसे लोगों से करवा देगा कि उनको समझ आ जाएगा कि इस बंदे ने हमारे साथ धोखा किया है। ना चाहते हुए आपसे ऐसे कार्य हो जाएंगे कि बिना मतलब की शत्रुता, और फिर उसके कारण दिमागी टेंशन, उसके कारण ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाएगा, ब्लड शुगर का लेवल हाई लो हो जाएगा। तो इस तरह के प्रभाव ये चौथे भाव में देगा। जब राहु शुभ हो और चंद्र पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक पहले तो बहुत कूल पर्सनैलिटी होगी, लेकिन जब कोई तर्क वितर्क करे, जातक की बात काट दे, तो इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि जब तक उससे बदला ना ले ले तब तक शांति नहीं मिलेगी। पहले सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अशुभ राहु का प्रभाव हो, चंद्रमा पंचम में हो, तो तर्क वितर्क में, बहसबाजी में जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो भाई जातक से बर्दाश्त नहीं होगा। जानवरों की जैसे उसका बिहेवियर हो जाएगा। संतान के मामले में अनसेटिस्फैक्शन, संतान अच्छा काम कर रही है, अच्छी जगह सेट है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो गई कि संतान के प्रति भी गुस्सा। और अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, प्रेमी है, प्रेमिका है, तो उसको अपनी राज की बातें बता देंगे, फिर बाद में आपको ताने पड़ेंगे। अगर अपने जीवन साथी को भी अपने राज की बातें बता दी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का, सूर्य का भाव है, चंद्रमा विराजमान है, राहु का जब शुभ प्रभाव हो, सूर्य और चंद्र राहु के पक्के दुश्मन है कि ऐसे दुश्मन कि या मार दो या खुद मार जाओ। तो इसमें आपको जो मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा वो कर लीजिए। और जल से दूर रहना है, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना उस समय, और ये समझना है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इसकी दशा अंतरदशा निकल जाए, जब गोचर में खराब है तो इसका फल निकल जाए, तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल आपने विनम्र होकर जीवन जीना है जब तक राहु का प्रभाव है। अगर राहु शुभ प्रभाव दे रहा हो, चंद्रमा छठे भाव में हो, तो जातक की कोशिश होती है कि दुश्मन के साथ डिप्लोमेटिक व्यवहार किया जाए। बड़े से बड़े लोगों से दुश्मनी ले लेगा, लेकिन इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सिर्फ क्या होगा, मानसिक चिंता बहुत रहेगी।
नेगेटिविटी रहेगी कि कहीं वो मेरा ये ना बिगाड़ दे, कहीं वो मेरा वो ना बिगाड़ दे। तो इस नेगेटिविटी के कारण अंदर एक डर, भाई डर और चिंता, भय और चिंता हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। जो बात होनी है पहले से फिक्स है वो तो होकर रहेगी। और छठे भाव में चंद्रमा हो, मैं बहुत से जन्मपत्रियां देखकर आपको बता रहा हूं कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप अपने दुश्मन खुद हैं। छोटी सी बात में बौखला जाते हैं, छोटी सी बात हो टेंशन में आ जाते हैं। तो भाई अगर ऐसे ही रहा जीवन तो मैं ये कहूंगा कि रोज ही आप मरते हो। इतनी चिंता किस बात की, वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया। मेरी एक बात पल्ले बांध ले, दुनिया जाए भाड़ में, आपने किसी की परवाह नहीं करनी और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कितनी कोशिश कर ले, खुद ईश्वर आपका साथ देंगे। तो लाइफ एंजॉय कीजिए सॉरी, नहीं तो भाई फिर जब 45-50 वर्ष की आयु हो जाएगी फिर मेडिसिन पर चलोगे और कोई तरीका नहीं बचेगा, पेट खराब रहेगा, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, थायराइड, डायबिटीज की। तो थोड़ा ध्यान रखें। जब राहु शुभ हो, सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो सॉरी, जब आपका चंद्र सप्तम भाव में विराजमान है तो ईश्वर की कृपा से आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा और सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। अगर गोल चेहरा हो तो बहुत ही भाग्यशाली होगा। लेकिन अशुभ राहु के समय आपस में छोटी सी बात हो गई, कहा सुनी हो गई, तो दिल में छेद कर देती है कि मैंने इतना किया। वो तो याद रहता है, उसने भी इतना किया, वो अचानक भूल जाता है। और छोटी सी बात कोई गलत कह दी तो वो उसे याद रहती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि अशुभ राहु में सप्तम चंद्रमा हो तो एक व्यक्ति था, वो भाई दो चित हो गया कि शादी करूं या ना करूं। कुछ लोग तो कहते थे कि कर ले, कुछ कहते थे ना, शादी तो नरक का द्वार है, कुछ कहते थे शादी तो स्वर्ग का द्वार है। तो किसी बुजुर्ग ने कहा गांव के कि गांव के बाहर एक बाबा जी आए हैं, कुटिया बनाई है उन्होंने, तो उनके पास जा, उनकी सलाह ले भाई। तो वो उनके पास गया। दिन का समय था, दोपहर थी, ठंडी के दिन थे, बाहर धूप में बैठे थे बाबा जी। तो चरण स्पर्श किए, बहुत विद्वान थे, पता था क्यों आया है ये। फिर भी पूछा कि बेटा कैसे आना हुआ, तो उसने अपने क्वेश्चन बता दिया कि जी वेदर आई हैव टू मैरी और नॉट, शादी करूं या ना करूं। तो चुप हो गए बाबा जी और उसने अपनी पत्नी को कहा एक लालटेन लाओ जलाकर। पहले जमाने में लालटेन हुआ करती थी, तो लालटेन लेकर आई उसकी पत्नी बाहर और उसको जलाकर लेकर आई। तो भाई वो लालटेन की रोशनी में अपना काम करने लगे, जो कुछ लिख रहे थे और कर रहे थे वो काम करने लगे। और
उसने सोचा कि ये क्या कैसा बंदा है, इतनी अच्छी धूप है, इतना उजाला है, लालटेन की रोशनी में क्या कर रहा है। चलो बात खत्म हुई। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई अपनी पत्नी को कि एक दूध का गिलास लाओ, 2 गिलास लाओ दूध के, मीठा थोड़ा अधिक डाल देना। तो उसकी पत्नी दूध के गिलास लेकर आई। जब उस बंदे ने पिया दूध तो उसके अंदर नहीं गया, क्योंकि वो तो नमकीन बहुत था, बहुत नमक डाला था। और वो संत बहुत आराम से पी गए। तो उसने सोचा कि मैंने बुजुर्ग की बात मानकर गलती किया, जो जहां आ गया। तो संत ने उन्हें जय समझाया कि भाई, पहले जब मैंने अपनी पत्नी से लालटेन मांगी थी, उसने कोई क्वेश्चन किया कि दिन है, आप लालटेन क्यों मंगवा रहे हो? चुप रही। और अब उसने गलती कर दी, तो अगर मैं घर सर पर उठा लेता तो प्रॉब्लम थी। तो अब मैं भी चुप हूं। आप में ये क्वालिटी है तो शादी कीजिए, नहीं तो शादी मत करना। तो इतनी बड़ी शिक्षा दी। यही जब राहु शुभ हो, सप्तम भाव में चंद्रमा, इस पर अमल करना है। साझेदारी में कोई काम करने की कोशिश ना करें। और एक बात और है, अपने जीवन साथी को, जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है, जब इसका राहु का प्रभाव चल रहा हो, कोई काम, कोई नौकरी छोड़ने ना दे। कई बार लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। कोई कोर्ट केस हो, चिंता बहुत रहेगी, डर का माहौल बना रहेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अधिक समय तक प्रभाव नहीं रहेगा, 1-2 साल मैक्सिमम खत्म हो जाता है। तो कोशिश करना कम से कम टेंशन लेने की, कोर्ट केस की कम से कम चिंता करने की। और कोई आपके सामने प्रत्यक्ष शत्रुता दिखाए तो कूटनीतिक ढंग से उसको डील करना है। ये नहीं कि वो ईंट उठा रहा है, आप पत्थर उठा रहे हैं। बहुत ही विनम्र होकर कूटनीति से उसको मारना है। अगर भाई अष्टम भाव में चंद्रमा हो और राहु का शुभ प्रभाव हो, जल से, आग से, इनसे तो दूर रहना है। सेकेंडली, जो आपका पाइल्स और हर्निया है, ये जो 2 रोग है, और चेस्ट इन्फेक्शन, इसका खास ख्याल रखना है। और अष्टम भाव में चंद्र, जब राहु का प्रभाव हो, अचानक लाभ होते होते रह जाएगा। अष्टम में चंद्रमा और राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में 2-3 मौके कम से कम ऐसे आएंगे कि जैसे 99.9% काम हो गया और 0.1% पर काम भाई रह गया। तो अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु का शुभ प्रभाव आपको चैन से नहीं बैठने देगा। तो हमेशा बिजी रहे, चाहे फजूल के काम कर लें, घर की सफाई कर लें, पार्क की सफाई कर लें, इधर उधर घूम आए, दोस्तों से गप्पे मार लें। ये करना बहुत आवश्यक है जब राहु का अशुभ प्रभाव हो। और इस समय में आप जितनी साधना करोगे, जितना ईश्वर का नाम लोगे, उसका फल जन्मों जन्मों तक आपको मिलेगा। सिर्फ अचानक होने वाले जो काम है, उनमें डिले आएगी, काम होते होते पॉइंट्स पर रह जाएगा। अगर नवम भाव में चंद्रमा हो और राहु
अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो कोशिश ये करनी है कि जन्मभूमि से दूर उस समय में ना जाया जाए। अगर पहले ही विदेश में रहते हैं या जन्मभूमि से दूर काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज जन्मभूमि से दूर ना जाएं। और जब तक राहु का बुरा प्रभाव है, आपका भाग्य देखिए कैसे चंचलता दिखाएगा कि जैसे पहले 1 अप्रैल फूल बनाते थे कि कोई नोट गिरा दिया और एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सा धागा बांध दिया, जब कोई उठाने लगता था तो धागा खींच लेते थे। तो ऐसा भाग्य आपके साथ खेल खेलेगा। राहु का शुभ प्रभाव हो, नवम भाव में चंद्रमा हो, और भाई परोपकार करते रहिए और बदले में धक्के खाते रहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। राहु का शुभ प्रभाव हो, जिसका बहुत किया वो आपकी जड़ें काटेगा जब नवम भाव में चंद्रमा होगा। धर्म के मामले में कभी धार्मिक संस्था में जाओ तो आंखों को ऐसी वस्तु दिखाई देगी, ऐसी वस्तु पर नजर जाएगी जिस पर नजर नहीं जानी चाहिए। और क्या सोचकर गए थे भगवान के पास और नजर क्या देख रही है। बिल्कुल मन की जो स्टेबिलिटी है, जो संतुलन है, जो निर्णय लेना है आपने, गलत लोगे। लोग कहते रहेंगे, आपके मित्र कहते रहेंगे भाई अच्छा नहीं है ये, आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, यही अच्छा है। सबसे बड़ी बात, नवम भाव में चंद्रमा हो, बुजुर्गों के साथ बहसबाजी हो जाती है और बुजुर्गों को तो भूल जाती है बातें, क्योंकि उन्होंने बहुत धक्के खाए होते हैं जीवन में, लेकिन आपको उसका गम भी सताता रहता है, उसकी टेंशन भी सताती रहती है। तो जब नवम भाव में चंद्रमा हो, राहु का अशुभ प्रभाव चल रहा हो, तो जितना ईश्वर दे रहा है संतुष्ट रहिए। अधिक हाथ पैर मारने की तब आवश्यकता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करनी, बाहर नहीं कहीं जाना दूर, आराम से जो काम कर रहे हैं साल, 1.5 साल, 6 महीने, जितना भी इसका इफेक्ट है वो कीजिए और उसके बाद फिर आपको तरक्की मिलेगी। अगर भाई आपका 10वें भाव में चंद्र हो और राहु महाराज अशुभ फल दे रहे हो, तो जहां पर मैंने एक बात देखी है कि जातक के कार्य क्षेत्र में जो काम होते हैं, वो जो गलत काम होते हैं उन सभी का इल्जाम दूसरों पर लगा देता है कि जी मेरे नुकसान करवा दिया, इसने करवाया है, मेरी बदनामी हो गई, इसके कारण हुई है। एक बात याद रखना, जिनके 10वें चंद्रमा है, जो जीवन में हुआ वो आपके कारण हुआ, किसी दूसरे के कारण नहीं हुआ। अपने मन को समझाने के लिए आप कुछ भी कह लो। सबसे पहली बात प्रैक्टिकेबिलिटी। जब 10वें भाव में चंद्र हो, कार्य क्षेत्र में लेन देन के मामले में बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएं और किसी भी पेपर पर बिना 2 बार पढ़े सिग्नेचर नहीं करने। 10वें भाव में चंद्रमा और राहु का शुभ प्रभाव होशियारी, छल कपट आपसे करवा देगा, गलत काम भी करवा देगा, गैर कानूनी काम करवाने की पूरी कोशिश, और बाद में सोचते रहोगे कि अगर बदनामी हो गई, काम तो मैंने ये कर दिया। तो फिर जब भी कोई मोबाइल की घंटी बजेगी हार्ट बीट बढ़ जाएगी
कि कहीं उसी के बारे में फोन ना आया हो। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, शक की अधिक हो जाओगे, सभी पर इस तरह की नजर कि ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा, ये मेरा दुश्मन है। तो भाई 10वें भाव में चंद्रमा हो, जो आपका कार्य क्षेत्र है, अगर कोई कुछ कह दे तो जब तक राहु का शुभ प्रभाव है, ये समझना कि मेरे जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और जन्मों जन्मों तक इनका मुझे लाभ रहेगा। छोटी सी बात पर एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं करना कि जीवन में छोटी सी अप्रिय घटना घट गई, उसे भी फोन करना है, इसे भी फोन करना है, मैं क्या करूं, हाय तौबा मचा दी। बिल्कुल नहीं। होशियारी चालाकी से जीवन जीना है, सिक्रेसी रखनी है, बेइज्जती हो गई किसी को नहीं बताना, और कार्य क्षेत्र में प्रैक्टिकल होकर आपको चलना है, इमोशनल होकर बिल्कुल नहीं चलना। जब भाई 11वें भाव में चंद्रमा हो और राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो सबसे पहले तो ये डाउन करेगा आपकी मोरल वैल्यू, आप में लाएगा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। अपने आप को आप सोचोगे कि भाई मैं तो छोटा सा बंदा हूं, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाएंगी जिसके कारण आपको लगेगा कि वो बंदा या वो मित्र मुझे ऐसे शो कर गया है कि तू बहुत ही लोअर लेवल का बंदा है, तेरे पास कोई पैसा नहीं है, तेरी इज्जत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी इज्जत है। उसकी इंटेंशन ऐसी होगी नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा, और आमदनी के मामले में बहुत विस्फोटक हो जाओगे। 4 दिन दुकान पर ग्राहक कम आए, जहां नौकरी करते हैं थोड़ा सा खर्चा दिख हुआ तो भाई इमोशनल। तो ये जो इमोशंस हैं, मित्रों के लिए, सोशल सर्कल के लिए, आमदनी के लिए, और सबसे नकारात्मक इमोशंस होंगी जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, चाहे ऑपोजिट सेक्स का है चाहे सेम सेक्स का बंदा है। तो इमोशंस के साथ जो आपके आसपास लोग हैं डीलिंग नहीं करनी, दिमाग के साथ करनी है, ईमानदारी रखनी है उस समय में। ये नहीं कि जहां से मिले नोचने की कोशिश करिए। खानी तो 2 रोटी है भाई, लेकिन इस समय में क्योंकि शनि का पक्का घर है, कुंभ राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो जितनी आप ईमानदारी रखोगे, असूलों पर चलोगे, तो उतनी ही आपको शक्ति मिलेगी। किसकी? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में अपने आप को स्टेबल बनाए रखने की। नहीं तो राहु के अशुभ प्रभाव में छोटी सी प्रॉब्लम आए तो आपका ये मित्र, आसपास के लोग उसको और बड़ी बना देंगे, आपका नाजायज लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अगर भाई 12वें भाव में चंद्रमा हो और अशुभ राहु हो, तो अब तक तो जो आपने चाहा होता रहा, कैसे भी हुआ। जब आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे तो ईश्वर ने खुद आकर आपको निकाला। बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, छोटी में बदल गई। बड़ी बीमारी होने से पहले डायग्नोज हो गई। डॉक्टर्स के चक्कर अधिक लग सकते हैं, लेकिन गंभीर प्रॉब्लम नहीं। विदेश में बहुत तरक्की कर रहे थे और अच्छे कामों की ओर भी ध्यान था, गरीबों की सेवा। घर कोई आ गया उसका आदर मान सत्कार करते थे, लेकिन जब राहु का शुभ प्रभाव आ गया तो सभी रिवर्स हो जाएंगे। घर कोई मेहमान आ गया, कोई ऐसी बात हो गई,
या सेवा नहीं कर पाई अच्छी तरह से कि वो नाराज होकर जाएगा, ये सोचकर कि अब नहीं आना इसके घर। या किसी बच्चे की शादी की, मूड किसी दूसरी बात पर खराब है और ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हो, तो वो बंदा दोबारा आपके फंक्शन में नहीं आएगा, चाहे आपका भाई ही हो। और जितनी घर में चहल पहल रखोगे, जितना लोगों को मीठा शरबत, मीठा दूध, ये केसर वाला दूध पीले रंग का ये पिलाओगे, उतनी अच्छा आपका मौत का समय होगा, उतनी अच्छी आपकी गति होगी और उतना ही अच्छा आपको भाई अगला जन्म प्राप्त होगा। चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है और राहु का प्रभाव हो, तो बंदा सोचता है कि मैं ये काम करूं, फिर सोचता है नहीं ये नहीं करना, फिर सोचता है करूं, फिर सोचता है ये नहीं करना। लेकिन जब करता है तो बिना सोचे ही कर देता है, उसका नुकसान होता है, क्योंकि पहले ही इतना सोच लिया, तो अब उसका सोचने का बैलेंस ही बिगड़ गया, तो तब नुकसान होता है। तो राहु शुभ के कारण जिस भाव में चंद्रमा हो उसकी टेंशन अधिक हो रही हो, तो एक बात को मैं उपाय बताता हूं। देखिए, चंद्रमा जल का कारक है। राहु, कई लोग ऐसे कहते हैं कि जी मछली का नाम है, उसके साथ राहु का कोई संबंध था, रहु मछली है, तो ये उसके किसी वंशज से था, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है। तो मछली का जल से संबंध है, मछली का राहु से संबंध है। अगर आप मछली का मांस खाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दे, जब राहु का शुभ प्रभाव हो, खास तौर पर तब। दूसरा, मछलियों की सेवा कीजिए, जैसे आटे की गोलियां डाल दी, लेकिन पानी से दूर खड़े होकर, और अपने पर्स में छोटी सी बहुत मछली का अक्के कार का चांदी का थोड़ा मोटा टुकड़ा वो रख ले, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। अपने घर में भी सॉलिड मछली जहां आप सोते हैं उसके सामने रख लें, तो भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कम मिलेगा और राहु की माया पॉजिटिव होगी। राहु की पॉजिटिविटी और बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि जो आपका सबसे ऊंचा पोर्शन है घर का, छत के साथ जो बनेरे बना लेते हैं, उनको साफ रखिए, उनकी भी ऊपर डस्टिंग कर दीजिए, झाड़ू वगैरह से जैसे भी संभव है। यानी कि घर का सबसे ऊंचे वाला पोर्शन वो साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने बताया था तो बिना सेफ्टी के साफ करने लग गए, ऐसा ही करवाता है राहु जब अशुभ प्रभाव देना हो। पूरी सेफ्टी के साथ साफ करना है। या कोई 18-19 वर्ष का है, मजदूरी करता है और आराम से साफ कर सकता है, उससे करवा लीजिए, तो ये सबसे अच्छा होगा। राहु के लिए एक मैं आपको और रामबाण उपाय बता देता हूं कि जब राहु बहुत मुश्किल पैदा करे, तब आपने क्या करना है कि एक नीले कपड़े में पानी वाला नारियल जो पूजा वाला होता है उसे बांध लें और एक शीशा साथ रख ले, मुंह देखने वाला, उसके इनको बहते पानी में शाम के समय जल प्रवाह कर दें, तो राहु काफी हद तक भाई शांत रहेगा और आपको दुख सहने की शक्ति देगा, सहनशील बनाएगा।
जो कामों में रुकावट आ रही है उस रुकावट को दूर करेगा। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।